नमस्कार दोस्तों। आज दोस्तों हम जानेंगे कि दोस्तों कोई भी खसरा, दोस्तों यहाँ पे देखिए, कोई भी खसरा देखकर जाने जमीन कितने डिसमिल है। यानी दोस्तों आप कोई भी खसरा देखिए और ये जान जाइए कि वो ज़मीन कितने डिसमिल है। बहुत सारे लोग कंफ्यूज होते हैं, उनको ये नहीं पता होता है। खसरा तो देख लेते हैं, रकबा भी देख लेती हैं, लेकिन उनको ये ज्ञान नहीं होता है कि दोस्तों ज़मीन कितने डिसमिल है। तो आइए आज मैं आपको सबसे आसान भाषा में बताऊंगा और ऐसा तरीका बताऊंगा कि जीवन भर याद रहेगा। किसी का भी खसरा देख लो, कहीं भी देख लो, आप सिर्फ खसरा देखोगे और वहाँ पे रकबा देखोगे क्या लिखा है और डायरेक्ट दोस्तों आप वहाँ पे ज़मीन का बता दोगे कि कितने डिसमिल ज़मीन है। तो आज हम बेसिकली दो ही चीज़ देखेंगे कि कोई भी दोस्तों खसरा, ये चीज़ ध्यान रखिए, कोई भी खसरा को देखकर हम कितने डिसमिल ज़मीन निकालेंगे, ठीक है ना। तो कोई भी खसरा देखेंगे और डिसमिल में ज़मीन कन्वर्ट कर देंगे। के बाद दोस्तों देखिए आपके सामने एक खसरा संख्या है, ये मैंने आपको एक्सप्लेन करने के लिए बनाया है। तो दोस्तों खसरा कुछ इस टाइप का होता है। सबसे पहले ऊपर लिखा होता है दोस्तों ग्राम, उसके नीचे लिखा होता है भूमि के भाग की यूनिक आईडी। ये दोस्तों हर खसरा की अलग अलग यूनिक आईडी होती है। जैसे इस खसरा की यूनिक आईडी है दोस्तों 2500421642 और 811 BG 90 AZP HO। तो ये खसरा की यूनिक आईडी है। हर खसरा की यूनिक आईडी अलग अलग होती है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे आप सभी लोग देख सकते होंगे कि दूसरे संख्या में लिखा है दोस्तों, दूसरे कॉलम में लिखा है खसरा संख्या ब्लॉक संख्या। तो दोस्तों ये खसरा का हमारा नंबर है। ये हर जमीन, दोस्तों इसको जमीन का नंबर भी बोलते हैं, खसरा नंबर भी बोलते हैं और ब्लॉक संख्या भी कहते हैं। ये तीनों एक ही चीज़ है और हर जमीन का दोस्तों अलग अलग नंबर होता है। जैसे इस जमीन का नंबर क्या है दोस्तों 898/2/5/1/S। उसके बाद दोस्तों देखिए भूमि स्वामी का नाम, पता, निवासी, पिता का नाम, यानी जमीन किसके नाम पे है और उसके पिता का क्या नाम है और वो जमीन कहाँ की है। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों, जैसे यहाँ पे लिखा है भूमि स्वामी का नाम क्या, सुरेश गुप्ता, पिता रमेश गुप्ता, पता जितेहरी। तो दोस्तों ये जमीन इनकी है, ये यहाँ पे भूमि स्वामी है। उसके बाद दोस्तों रकबा देखा जाता है। दोस्तों देखिए यहीं पे सबसे बड़ा खेल है। इसी को दोस्तों आप सभी लोग देखेंगे, ध्यान रखिएगा, इसी को देखेंगे और इसको देखने के बाद आप डिसमिल में कन्वर्ट कर देंगे कि कितनी डिसमिल जमीन है। तो जैसे देखिए दोस्तों हमारा ये रकबा हो गया और यहाँ पे क्या लिखा है 0.037 हेक्टेयर कृषि भूमि है। तो दोस्तों अब यहीं पे हम लोगों को समझना है। तो दोस्तों यहाँ पे देखिए, आपको दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों एक मान को याद रखना पड़ेगा। हमेशा इस चीज को नोट करके रखिएगा दोस्तों। ये मान है दोस्तों 0.004। इसको आपको हमेशा याद रखना होगा। इस मान को डालेंगे और दोस्तों ये निकाल लेंगे रकबा में कि कितने डिसमिल जमीन है। दोस्तों मैं आपको एग्जाम्पल के साथ समझाता हूं। जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए दोस्तों हमारा खसरा संख्या हो गया, ये इनका भूमि स्वामी हो गया ये, और यहाँ पे देखिए दोस्तों रकबा लिखा है। तो हमको ये वाला दोस्तों देखना है कितना रकबा है 0.0370। तो यहाँ पे दोस्तों हम लिखेंगे दोस्तों 0.0370। ये दोस्तों मैं लिख दिया और इसको दोस्तों हम भाग देंगे 0.004 से। ये चीज हमेशा आपको रखना है। कोई भी संख्या हो, यहाँ पे बदल भी सकता है रकबा, कुछ दूसरा रकबा भी हो सकता है। मान लो जो 0.03 है तो हो सकता है 0.570, 0.120। तो आपको यहाँ पे चाहे कुछ भी हो ये सेम रहेगा। इसको आपको हमेशा याद रखना है दोस्तों। जैसे इस खसरे का हम निकालते हैं कि कितने डिसमिल जमीन है इस खसरे में। तो देखिए क्या लिखा है 0.0370। 0.0370 को दोस्तों हम यहाँ पे भाग दे देंगे 0.004 से। तो दोस्तों 0.004 से हम भाग देंगे तो यहाँ पे दोस्तों क्या मान आएगा मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे दोस्तों हमारी जो जमीन है वो है दोस्तों यहाँ पे 9 डिसमिल। कितनी डिसमिल है दोस्तों, यहाँ पे हमारी जमीन है 9 डिसमिल। एक बार फिर से मैं आप सभी लोगों को एक्सप्लेन कर दूंगा ताकि आपको पता चले। कोई भी खसरा देख लो, उसका रकबा देखो कि रकबा कितना लिखा है और उस रकबा को लिखो और भाग दे दो 0.04 से, तो सीधे डिसमिल निकल आएगा। जैसे हमारा ये निकल आया। अब देखिए दोस्तों अपन एक नया नंबर लेते हैं। जैसे दोस्तों रकबा दूसरा चेंज करते हैं और ये देखते हैं कि कितने डिसमिल जमीन निकलता है। 0.090, ठीक है ना, 0.090 लिख लिया और भाग दे देंगे 0.004 से। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आ जाएगा 22 डिसमिल। यानी कि दोस्तों हमारा जमीन कितना यहाँ पे आ जाएगा दोस्तों 22 डिसमिल।
तो आपको करना कुछ नहीं है, सिर्फ दोस्तों जो भी रकबा संख्या आपको दिखे बस उस रकबा संख्या में 0.004 का भाग दे देना, कैलकुलेटर से दे देना या जैसे भी दे देना, आपको सीधे डिसमिल निकल आएगा। अब दोस्तों मैं एक और उदाहरण ले लेता हूं कि यहां पे एक नया नंबर ले लेते हैं, चलिए उसको देखते हैं कितने डिसमिल निकलता है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे एक नया नंबर मैं आप सभी लोगों के सामने लेके दिखा रहा हूं। तो यहाँ पे देखिए दोस्तों एक और नया रकबा ले लेते हैं, यानी कि दोस्तों सबसे पहले हमको रकबा देखना है, ठीक है ना। जैसे एक रकबा है दोस्तों वो है 0.180, ठीक है ना, ये हमारा रकबा संख्या हो गया और हमको भाग देना है कौन से किससे दोस्तों, 0.004। तो देखिए एक और नया डिसमिल मैं आपको दिखाता हूं कि कितने डिसमिल जमीन निकल के आएगी। तो देखिए दोस्तों 0.180 और सीधे दोस्तों इसको भाग दे देना है 0.004 से। तो यहाँ पे सीधे सीधे दोस्तों 45 डिसमिल जमीन आ जाएगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों 45 डिसमिल जमीन आ जाएगा पूरा पूरा। तो आपको बस यही फॉर्मूला को दोस्तों हमेशा लेके चलना है। आप कोई भी रकबा लिखा हो, कितना भी यहाँ पे दोस्तों रकबा लिखा हो, आपको ये ध्यान में रख के चलना है दोस्तों कि मेरे को भाग देना 0.004 से। ये संख्या याद रखना, सीधे डिसमिल निकल आएगा। अब दोस्तों मैं आप सभी लोगों को एक और तरीका बताता हूं। जैसे आप दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई, बहुत सारे लोग देखते हैं कि प्लॉट का कोई साइज होता है उसका लंबाई गुणे चौड़ाई होता है। तो दोस्तों अपन समझते हैं कि वो प्लॉट कैसा होगा और किस टाइप का होगा। आइए अपन देखते हैं। कहाँ पे प्लॉट बनाऊं यार, यहाँ पे आ रहा है वीडियो में ना, इतना जगह पे। झुकना पड़ेगा ना, देखो तो मैं आ रहा हूं पूरा। तो दोस्तों आइए मैं आप सभी लोगों को एक और तरीका बता देता हूं। ये तरीका दोस्तों आप सभी लोग समझ गए होंगे, बहुत सरल है, बहुत आसान है और आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। अब मैं आपको एक और तरीका बताता हूं कि कैसे आप सभी लोगों को दोस्तों डिसमिल में कन्वर्ट करना है और स्क्वायर फीट में। दोस्तों जैसे देखते हैं कि स्क्वायर फीट किसको कहते हैं और स्क्वायर फीट में कैसे होता है। तो ये तो हमारा हो गया दोस्तों, किसी भी खसरा को देखो सीधे दोस्तों रकबा पकड़ो, रकबा देखो कितना है, 0.04 से भाग दे दो, सीधे डिसमिल निकल आएगा कितने डिसमिल जमीन है। अब दोस्तों आइए देखते हैं। जैसे मान लीजिए दोस्तों एक यहाँ पे दोस्तों ध्यान से देखिएगा, एक प्लॉट का साइज है। यहाँ पे देखिए दोस्तों मैं एक प्लॉट का साइज बना देता हूँ जो कि दोस्तों थोड़ा सा कुछ इस प्रकार का है। ये दोस्तों मान लो प्लॉट का साइज है। उसके बाद दोस्तों जैसे ये प्लॉट का साइज है तो इस प्लॉट की साइज की दोस्तों लंबाई और चौड़ाई होगी। हर प्लॉट की लंबाई चौड़ाई होती है। तो यहाँ दोस्तों जैसे मान लीजिए ये हमारा हो गया लंबाई मान लीजिए दोस्तों यहाँ पे हमारा 50 फीट है, ठीक है ना। और दोस्तों अब इसकी ये हो गई दोस्तों, यहाँ से ये लंबाई हो गई दोस्तों, ठीक है ना। यहाँ से ये हो गई दोस्तों इसकी लंबाई, यानी कि यहाँ पे हो गई लंबाई। और दोस्तों यहाँ से इसकी दोस्तों ये हो गई दोस्तों यहाँ पे चौड़ाई। यहाँ पे दोस्तों ध्यान दीजिएगा चौड़ाई। अब मान लीजिए लंबाई 50 फीट है और चौड़ाई दोस्तों ये भी 50 फीट है। तो दोस्तों अब इसको वर्ग मीटर में कैसे निकालेंगे, यानी स्क्वायर मीटर में। तो बहुत सिंपल है दोस्तों, बस आप सभी लोगों को क्या करना है, मल्टीप्लाई कर देना है दोनों को। देखिए जैसे दोस्तों यहाँ पे हमारा एक प्लॉट हो गया जिसकी दोस्तों लंबाई है 50 फीट दोस्तों लंबाई है इसकी और 50 फीट चौड़ाई है। तो दोस्तों यहाँ पे एक फॉर्मूला लगता है जब दोस्तों हमको किसी भी चीज का दोस्तों क्षेत्रफल निकालना होता है। क्षेत्रफल का मतलब होता है स्क्वायर फीट। तो एक दोस्तों यहाँ पे फॉर्मूला लगता है दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई। ध्यान से देखिए दोस्तों यहाँ पे लंबाई गुणे चौड़ाई, ये दोस्तों एक फॉर्मूला लगता है। तो लंबाई हमारी कितनी है दोस्तों, यहाँ पे देखिए 50 फीट और चौड़ाई हमारी यहाँ पे कितनी है 50 फीट। तो दोस्तों टोटल ये कितना हो जाएगा, 25 में गुणा करेंगे तो ये हो जाएगा दोस्तों हमारा 2500 स्क्वायर फीट। इसी को दोस्तों स्क्वायर फीट बोलते हैं। ये दोस्तों हमारा क्षेत्रफल निकल आया, इसी को दोस्तों बोलते हैं स्क्वायर फीट। तो जब भी आपको किसी जमीन का कोई भी बोले स्क्वायर फीट निकाल के दो कितने स्क्वायर फीट है, तो आपको सीधे लंबाई गुणे चौड़ाई को गुणा कर देना, सीधे स्क्वायर फीट निकल आएगा। तो अब आप दोस्तों सीख गए होंगे कि स्क्वायर फीट कैसे निकालते हैं। अब दोस्तों अगर आप चाहते हैं कि इसको दोस्तों
कितने डिसमिल जमीन, अगर ये भी देखना चाहते हैं तो दोस्तों सीधे इसको दोस्तों जो 2500 स्क्वायर फीट है, तो जैसे दोस्तों मान लो 2500 स्क्वायर फीट है, इसमें आपको दोस्तों सीधे कुछ नहीं करना, सीधे दोस्तों यहाँ पे भाग दे दो 435 का। दोस्तों ये हमेशा याद रखना, दोस्तों हमेशा लाइफ में याद रखना, 435 स्क्वायर फीट एक डिसमिल कहलाता है। तो 435 को दोस्तों 2500 में दोस्तों भाग दे दोगे तो दोस्तों सीधे सीधे दोस्तों यहाँ पे कितने डिसमिल निकल के आ जाएगा वो आपको एग्जैक्ट बता देता हूँ। बोलते हैं 435 स्क्वायर फीट दोस्तों जमीन कितनी होती है, एक डिसमिल। कितनी जमीन होती है दोस्तों, एक डिसमिल। ये हमेशा आपको याद रख के चलना है। ये मान कोई भी पूछे एक डिसमिल कितने स्क्वायर फीट होता तो आपको बताना 435 स्क्वायर फीट एक डिसमिल जमीन कहलाती है। तो हमारा दोस्तों जैसे यहाँ पे 2500 स्क्वायर फीट निकला है, अब हमको देखना है कि कितने डिसमिल हमारी जमीन है। तो दूसरा तरीका क्या है कि दोस्तों स्क्वायर फीट में हम स्क्वायर फीट का दोस्तों भाग दे देंगे, ठीक है ना। तो जैसे दोस्तों यहाँ पे देखिए कि दोस्तों कितना है 2500 स्क्वायर फीट, तो दोस्तों 2500 स्क्वायर फीट हमारी ज़मीन है और स्क्वायर फीट में हम देखना चाहते हैं कि कितने डिसमिल हमारी ज़मीन है। तो इसको सीधे दोस्तों भाग देंगे 435 स्क्वायर फीट से, क्योंकि एक डिसमिल ज़मीन कहलाती है। तो 435 स्क्वायर फीट से दोस्तों आप भाग दोगे तो दोस्तों ये ज़मीन टोटल निकल के आएगी दोस्तों 5.5, यानी दोस्तों 5.5 डिसमिल ज़मीन है। ये आपको याद रखना है। तो दोस्तों आप सभी लोगों को समझ में बहुत अच्छी तरीके से आ गया होगा। अब दोस्तों अपन इस वीडियो को एक बार दोस्तों मैं और एक्सप्लेन कर देता हूं शुरू से लास्ट तक, ताकि आपको पूरी तरीके से अच्छा तरीके से समझ में आ जाए। तो देखिए दोस्तों, आपको मैं सबसे पहले हमारा टॉपिक क्या था, कोई भी खसरा को देखकर जाने जमीन कितने डिसमिल है। तो दोस्तों किसको देख के दोस्तों, कोई भी खसरा को देख के, यहाँ पे देखिए क्या है खसरा, कोई भी खसरा को देख के जाने की जमीन हमारी जो है दोस्तों ये कितने डिसमिल है, ठीक है ना। यहाँ पे डिसमिल की बात हो रही थी, ये मैं एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ। तो ये हमारा हो गया खसरा। खसरा में हम जमीन देखेंगे कितना डिसमिल है, तो सबसे पहले उसका देखेंगे रकबा। जैसे इस खसरा का रकबा 0.0370 हेक्टेयर, ठीक है। तो दोस्तों इसको हम भाग देंगे 0, यहाँ पे ध्यान से देखिए 0.04 से। तो यहाँ पे दोस्तों हमने भाग दिया 0.370 को 0.004 से, तो सीधे दोस्तों 9 डिसमिल निकल आया। यही तरीका सबसे बेस्ट तरीका है किसी भी खसरा को देख के डिसमिल निकालने का कि कितने डिसमिल जमीन है। दूसरा तरीका दोस्तों लंबाई गुणे चौड़ाई के बारे में भी मैं बता दिया कि क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है किसी भी जमीन का। तो जैसे कोई भी प्लॉट हो गया, उसका लंबाई है 50 फीट, चौड़ाई है 50 फीट, तो क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुणे चौड़ाई, एक फॉर्मूला चलता है 50 गुणे दोस्तों देखिए लंबाई हो गई इसकी 50 और चौड़ाई हो गई दोस्तों इसकी 50। तो 50 और 50 को इंटू किए तो क्षेत्रफल हमारा निकल आया, यहाँ पे देखिए दोस्तों ध्यान से 2500 स्क्वायर फीट। अब दोस्तों हमको जैसे निकालना है कि ये 2500 स्क्वायर फीट कितने डिसमिल जमीन है, तो इसका साधारण सा तरीका क्या है दोस्तों, आपको ये मान हमेशा याद रखना है 435 स्क्वायर फीट। तो दोस्तों यहाँ पे मैंने साफ साफ लिख दिया, यहाँ पे आप ध्यान से देखिए बहुत आसान तरीके से लिख दिया है कि 435 स्क्वायर फीट एक डिसमिल जमीन कहलाता है। तो दोस्तों जितना भी स्क्वायर फीट हो, जैसे 3000 स्क्वायर फीट, 5000 स्क्वायर फीट, आपको 435 का उसमें भाग दे देना है, डिवाइड दे देना है। जैसे मैं यहाँ पे किया हूँ, देखिए 2500 स्क्वायर फीट में भाग दे दिया हूँ 435 स्क्वायर फीट का, तो 5.5 डिसमिल निकल आया है। यानी इतना जमीन दोस्तों 5.5 डिसमिल हमारी जमीन है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये जानकारी बहुत अच्छी लगी होगी, ये वीडियो दोस्तों आपको पसंद आई होगी। और दोस्तों ये वीडियो आप सभी लोगों को यदि पसंद आई हो और ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो चैनल को दोस्तों सब्सक्राइब कर देना, लाइक कर देना, और दोस्तों इसी तरह इन्फॉर्मेशन के लिए दोस्तों कमेंट करना कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। धन्यवाद दोस्तों।